जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्वागत करने से पहले या फिर स्वागत करने के बाद जैसे भी आप समझिए कि हमारा हिस्ट्री का डे 22 आज स्टार्ट हो रहा है, डे 22। लेकिन आप लोगों से एक बात कहनी है, आप लोग ना यार इस वीडियो का लाभ नहीं उठा पा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसे कान में हेडसेट लगा ले रहे हो दोनों तरफ, बगल में कुछ मूवी भी चालू कर लेते होगे, या फिर कोई फ्रेंड वेंड रहता होगा उससे ही बात करना शुरू कर देते होगे। अपना ये वीडियो खत्म हो रहा है, 2-4 क्वेश्चन में फिर आपका मन नहीं लगता होगा। मन कैसे लगेगा जब प्रश्न आएगा तब ना। देखिए मैं प्रश्न बनाता कैसे हूँ पहले मैं आपको ये बता दूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लीजिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुआ था। तो ये ऐसे थोड़ी ने मतलब कि सब्जी बेचने वाला हूँ या फिर मतलब बस कुछ ऐसे आया उठपटांग उठा करके यहाँ पे प्रश्न बना दिया, बस ऐसे नहीं प्रश्न बनाया हूँ ना। प्रश्न बनाने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, वो लॉजिक आज आप लोग समझ लीजिए। देखिए अब यूपी पीसीएस जो है वो एक प्रश्न पूछा हुआ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग नहीं लिया था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग नहीं लिया था, जैसे पाल, प्रतिहार और ऐसे 2-3 लोगों का नाम दे दिया। 2-3 लोगों का क्या किया, नाम जो है उसने दे दिया, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, और कोई एक और वंश दे दिया, सेन वंश। तो इसमें से पूछा हुआ है आयोग जो है अभी प्रश्न कि इसमें से कौन जो है वो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो मैंने सेम उसी टॉपिक से अब जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, सेम टॉपिक का, सेम क्वेश्चन का मोस्ट प्रोबेबल जो अगला प्रश्न बन सकता है ना, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पूछ चुका है कि कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो अब कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस बुक में मिलता है वो है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुआ था। यहाँ पे आ गया है की टर्म सर्वप्रथम, सबसे पहले। और देखिएगा आयोग का ये जो है ये पेट टॉपिक, पेट कॉन्टेक्स्ट होता है ये। तो बस ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा करके लेकर के आया हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ इसके पीछे, तब ये नहीं बुक उठाया जो मन में आया वो बना दिया। लेकिन आप लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि बस आप लोग आते हो ऐसे, अच्छा ये है, ये अच्छा ये हो गया, ये तो आता है, नहीं आता है तो वीडियो बंद कर दोगे, आता है तो 2-4 क्वेश्चन लगाओगे। कोई आप मत लगाओ ना, मत लगाओ, मत पढ़ो। आप जो लोग, जिन लोगों को अगर बिना बुक पढ़े अगर आप आ रहे हो मेरा वीडियो देखने, तो आप मत देखो। मुझे 20 ही व्यू मिले चलेगा, सिर्फ मुझे 20 व्यू मिले, 20 लोग देखें, अच्छे से कमेंट करें, वो चलेगा, वो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मुझे कूड़े कबाड़ वाले लोग एकदम नहीं चाहिए कि बस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, है ना। मुझे तो सिलेक्शन दिलवाना है ताकि कल कोई बच्चा सेलेक्ट हो तो आकर के बोले कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे मिले थे मुझे। और क्यों मिलेंगे, मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया कि मैं सेम टॉपिक से अगला क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल होता है उसको उठाता हूं। ठीक, तो आप लोग सुनिए मत सुनिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार, आयोग और इस दुनिया की मजबूरी नहीं है कि आपको सेलेक्ट हो। आप इतने मजबूर हो जाएंगे ना कि कल को आपको कोई भी काम करना पड़ सकता है। आप मत पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पहले बुक को पढ़कर आइए, पेज को पढ़कर आइए, चैप्टर को, जो चैप्टर आज खत्म हुआ है उसके आगे का चैप्टर अगले दिन उठाता हूँ, उस चैप्टर को पढ़ के आइए। और फिर जब उस चैप्टर को पढ़ के आइए तो यहाँ के क्वेश्चंस लगाइए। आप देखिए कि आपकी निगाह पड़ी कि नहीं इस क्वेश्चन पे, आपने इस क्वेश्चन को देखा कि नहीं, तब आपको लाभ मिलेगा। तब आपके दिमाग को एक ठेस लगेगी कि नहीं ये तो छूट गया, तो आप जाएंगे बुक को दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, तब ऐसे तैयारी होती है। ये एक टेस्ट की तरह से है। आप इसको सोच रहे हैं आप 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन में ऐसे लगा करके कोई मतलब नहीं है यार। आप एक बात बताओ, चलो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। BMW है ना, BMW मतलब इसकी सबसे लोएस्ट मॉडल भी 50 लाख रुपए के आसपास आती है। करोड़ रुपए की, आप मान लो 1 करोड़ रुपए की BMW, 1 करोड़ रुपए। और ट्रैक्टर कितने का आता है, मुश्किल से 10 लाख रुपए में बहुत बढ़िया ट्रैक्टर आ जाएगा, मतलब एकदम नंबर 1 का ट्रैक्टर आ जाएगा 10 लाख रुपए में। लेकिन आपको सपोज कीजिए आपको खेत की कुड़ाई करनी है, एक कोई खेत है, इसकी क्या करनी है, कुड़ाई करनी है, इसकी आपको बीज बोना है, उसके पहले होती है ना कुड़ाई। तो क्या आप ये BMW 1 करोड़ रुपए की अगर मिलती है तो इससे ले जाके कर देंगे क्या आप? BMW कार से नहीं ना कर देंगे आप तो करेंगे तो ट्रैक्टर से ही ना, ट्रैक्टर से ही करेंगे ना। ये 10 लाख रुपए वाली ही यहाँ पे कीमती है ना।
ना कि ये 1 करोड़ वाली। तो बात ये नहीं है कि यहाँ पे 100 प्रश्न है कि 1 प्रश्न है, बात ये है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अगर आप इसको टेस्ट की तरह से यूटिलाइज करेंगे अगर आप, तो आपको अधिकतम लाभ होगा। आपको पता चलेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, आपके दिमाग को एक ठेस लगेगी और आपको फिर समझ में आएगा कि इस चैप्टर को तो ऐसे पढ़ना था, मैंने तो गौर ही नहीं किया इन प्रश्नों पे। यहाँ से ऐसा नहीं है कि 15 क्वेश्चन आप वीडियो देख करके चले जाएंगे, मैं भगवान हूँ इसी 15 क्वेश्चन में से फंसा दूंगा, ऐसा नहीं है। आप लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बकवास के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुआ? कन्नौज की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुआ? अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष पता है ना? कन्नौज के लिए, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए 3 शासकों के मध्य संघर्ष हुए थे। पहला कौन था? पाल वंश, पाल। दूसरा कौन था? गुर्जर प्रतिहार, इसको प्रतिहार मान लीजिए। और तीसरा कौन था? गुर्जर प्रतिहार के अलावा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। इन तीनों के मध्य जो है ये त्रिपक्षीय इसीलिए बोलते हैं इसको, ये 3 पक्षों के बीच जो है ये लड़ाई हुई थी। और ये किसके लिए हुई थी? कन्नौज के लिए। तो वही पूछ रहा है कि जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुआ? तो कौन शामिल हुआ था? धर्मपाल। कौन शामिल हुआ था? धर्मपाल। अब ये धर्मपाल था कौन? धर्मपाल था कौन? देखिए, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। किसने की थी? गोपाल ने की थी। और गोपाल ने क्या किया था? एक और काम किया था, इसी लगे हम लोग देख लेते हैं। ओदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इसने। ओदंतीपुर, ओदंतपुरी, सॉरी, ओदंतपुरी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की इसने स्थापना की थी गोपाल ने। इसके बाद, गोपाल के बाद कौन शासक बनता है? धर्मपाल। धर्मपाल बनता है। कौन बनता है? धर्मपाल, यही धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में आपको एक चीज़ पता है, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछ चुका है, ये इतना इंपॉर्टेंट है धर्मपाल कि इससे कई बार प्रश्न पूछ चुका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। तो अब देखिए, इसमें कई सारे फैक्ट्स हो गए आपके। एक प्रश्न में कम से कम 5 फैक्ट मिले आपको, छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 5 फैक्ट को एग्जाम में आएगा तो कोई ना कोई तो करेगा ना, जो करेगा उसका पीटी निकलेगा, क्वालिफाई होगा। बाकी आप जैसे आज इस वीडियो को नेग्लेक्ट कर रहे हो ना, इस वीडियो को नहीं, किसी मतलब पढ़ाई के किसी मतलब कहने का मैं अपने वीडियो की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आप आज छोड़ रहे हो ना, कैसे 2 मिनट देख के छोड़ो यार कौन पढ़ेगा, चलते हैं यार क्रिकेट खेलने, तो वैसे ही आपका रिजल्ट भी कहेगा इसको छोड़ो यार, उसको सेलेक्ट करते हैं, अरे छोड़ो ये वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, चलो दूसरे को सेलेक्ट करते हैं। ऐसे ही आयोग ऐसे ही आपको भी छोड़ देता है, फिर मुंह लटका के आप बैठे रहते हो। तो जब आज आप किताब से दोस्ती नहीं करोगे, आज आप तथ्यों से दोस्ती नहीं करोगे, तो रिजल्ट भी आपसे दोस्ती नहीं करेगा, फिर ऐसे ही घूमते रहना। फिर सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? बताइए, अगला प्रश्न है आपका। तो किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला पूछ चुका है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? आयोग पूछ चुका है, तो इसीलिए मैंने अगला प्रश्न बना दिया यहाँ से, सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना, ऐसे बेफालतू का नहीं कुछ भी बना दिया हूँ। चलिए अगला, अब क्या करूँगा, आप लोग को बताता ही चलूँगा कि पिछला प्रश्न क्या बना था इससे आयोग का, चाहे किसी भी एग्जाम में, ये आपको बताता चलूँगा पिछला प्रश्न क्या बना था, तो मैंने अगला क्या बनाया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश, ये देखिए अभी मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश उसमें शामिल था त्रिपक्षीय संघर्ष में। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश शामिल था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का के 2 शासक थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, नागभट्ट प्रथम और मिहिर भोज। इनसे हमेशा प्रश्न आता रहता है, इनसे जो है हमेशा क्या होता है, प्रश्न आता है इस चैप्टर से। अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे प्रश्न आता है इनसे। तो किसने स्थापना की थी? नागभट्ट प्रथम ने। ये मैंने क्यों उठा लिया,
ये मैंने क्यों उठा लिया, अभी आगे के 1-2 प्रश्न में आपको पता चलेगा। कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? कवि राजशेखर थे, ये राजशेखर जो थे ये कवि थे। कौन थे? कवि थे। ये किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? ये महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? महेंद्रपाल के दरबार में। महेंद्रपाल कौन थे? अब महेंद्रपाल कौन थे, हो सकता है आपसे पूछ दे, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए। ये गुर्जर प्रतिहार वंश था ना, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था ये उसी के शासक थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ चुका है ये राजशेखर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आयोग का, बता दे रहा हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है आयोग, तो इसीलिए मैंने नागभट्ट प्रथम को उठा लिया था। ठीक, दूसरा चलें आगे। मिहिर भोज ने गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ बनाई? मिहिर भोज ने गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कहाँ बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कन्नौज में। भाई कन्नौज के लिए तो पूरी लड़ाई हो रही थी, तो क्यों नहीं बनाएगा कन्नौज को? नेक्स्ट, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी, या गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? कौन था बताइए? चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ चुका है, यहाँ से अगला प्रश्न आएगा आपका। यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ है कि गोविंद चंद्र एक रानी थी कुमार देवी, एक रानी थी कुमार देवी जिन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। क्या क्या था? सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। वो इसी गढ़वाल वंश की रानी थी, एक राजा की क्या थी? पत्नी थी, गढ़वाल वंश के शासक की, और इसीलिए मैंने यहाँ से ये प्रश्न अगला उठा लिया। ठीक, ये बेसिक क्वेश्चन वहाँ से मैंने उठा लिया। अगला देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया, तो ये पूछा था एग्जाम में, सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार किसने बनवाया? कुमार देवी ने। ये प्रश्न आयोग पूछ चुका है, तो इसीलिए मैंने अगला प्रश्न इसी सेम टॉपिक से बनवा दिया कि कुमार देवी जो है वो किसकी पत्नी थी। अभी जैसे इस बार एग्जाम में पूछा था ना कि हुमायूं की जैसे पूछा था नाम दे करके कि किसकी पत्नी है, ऐसे करके एग्जाम में 2023 में भी पूछा था। तो आजकल सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चन को देने लगा है, तो पत्नी, माँ, बहन सब में क्या करने लगा है वो? पिता, भाई, चाचा सब में कंफ्यूज करने लगा है। पिता को चाचा लिख के दे देगा और गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किसने, कौन थी ये? गोविंद चंद्र की ये क्या थी? पत्नी थी। गोविंद चंद्र कौन थे? यही गढ़वाल वंश के क्या थे? ये राजा थे। सबसे पहले थे चंद्रदेव। सबसे पहले कौन थे? चंद्रदेव। सबसे पहले कौन थे? चंद्रदेव। फिर उसके बाद गोविंद चंद्र, गोविंद चंद्र। इसके बाद कौन हुए? जयचंद। इसके बाद कौन हुए? जयचंद। कौन हुए? गोविंद चंद के बाद जयचंद हो गए। जयचंद याद है? आप लोग सही समझ रहे हैं, बिल्कुल वही जयचंद जिसको गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में हराया था, वही जयचंद है ये। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आ चुका है ना, यहाँ से प्रश्न जो भी एक बार भी PYQ देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्टेक्स्ट, राइट। अगर कभी पूछ दे जयचंद किस वंश का शासक था, तो आपका उत्तर क्या होगा? जयचंद पे प्रश्न आ चुका है, तो जो अगर ऐसे करके पूछ दे कि चंदावर के युद्ध में गौरी से लड़ते हुए मारा गया जयचंद, वो जयचंद किस वंश का शासक था? तो गढ़वाल वंश का। किसका था? गढ़वाल वंश का। चंद बरदाई की रचना किसने? चंद बरदाई किसका राजकवि था? अगला प्रश्न पूछ रहा आपसे, चंद बरदाई किसका राजकवि था? पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय का किसका था? पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था चंद बरदाई। इसी ने रचना की थी किसकी? पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? यही चंद्रबरदाई ने की थी। और कभी पूछ दे ये पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। तो अगर कभी पूछ दे पृथ्वीराज चौहान जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो चाहमान
या चौहान वंश, चाहमान या चौहान वंश के शासक थे ये। पृथ्वीराज तृतीय की कहानी आपको पता है कि नहीं? तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुए थे, लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में जो हुआ, इसमें तो पृथ्वीराज जो है वो जीत गए। इसमें कौन जीत गया? गौरी, उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक, तो कितने सारे फैक्ट्स हो गए? आपको लग रहा है ये एक प्रश्न है, लेकिन यहाँ कितने सारे फैक्ट्स हो गए आप गिन लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, रणथंबोर में जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया? रणथंबोर में जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? प्रश्न नंबर 9। किसने बनवाया? पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। नेक्स्ट, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ कौन थे? अब आप पूछेंगे सर ये विग्रहराज चतुर्थ कहाँ से आ गए सर इसमें? प्रश्न नंबर 10 है, विग्रहराज चतुर्थ कौन है ये बताइए आप लोग, किस वंश के शासक हैं ये? तो ये विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो भी चौहान वंश के ही शासक थे। किसके शासक थे? चौहान वंश के। नेक्स्ट है, राजा भोज किस वंश के शासक थे? राजा भोज जो है वो किस वंश के शासक थे? तो राजा भोज किस वंश के शासक थे? परमार वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? परमार वंश के। राजा भोज जो है वो बहुत परमार वंश के बहुत फेमस शासक थे। इन्होंने ही भोजपुर नामक स्थान की क्या की थी? स्थापना की थी। भोजपुर नामक स्थान की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या काम किया था? एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में कहाँ पर करवाया था? चित्तौड़ में। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के, अब इतना इम्पॉर्टेंट पढ़ें आप कि परमार वंश के राजा भोज जो थे वो क्या थे? राजा भोज थे। तो अब परमार वंश के संस्थापक को ही पढ़िए, उपेंद्र राज थे। कौन थे? उपेंद्र राज। नेक्स्ट है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ है कि जेजाक भुक्ति जो है किस स्थान का प्राचीनतम नाम है? आयोग में प्रश्न पूछा हुआ है कि जेजाक भुक्ति किस उसका प्राचीन नाम है, किस स्थान का? तो बुंदेलखंड का। किसका? बुंदेलखंड का। सॉरी, बुंदेलखंड का। अब बुंदेलखंड किसके नाम पे पड़ा था? जेजाक भुक्ति जो है वो किसके नाम पर पड़ा था? जेजाक भुक्ति नन्नुक का एक पौत्र था जिसका नाम था जेजा, उसी के नाम पर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है आयोग का। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव। किसने करवाया था? धंगदेव। अब अगली बार पूछ दे अगर कि धंगदेव किस वंश से संबंधित हैं, तो चंदेल वंश थे। किससे? चंदेल वंश से संबंधित हैं। आला उदल नामक दो सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? आला उदल नामक दो सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? चंदेल शासक थे परमादिदेव। चंदेल शासक थे परमादिदेव, इन्हीं के शासनकाल में। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? भीम प्रथम के सामंत विमल या बिमल। ये भीम प्रथम के क्या थे? सामंत थे। अब भीम प्रथम किस वंश के शासक थे? चालुक्य वंश के। किसके शासक थे? चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? मूलराज प्रथम ने। नेक्स्ट है, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल की मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह
सिद्धराज ने। किसने करवाया था? जय सिंह सिद्धराज ने। ये चालुक्य वंश के ही शासक थे। गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने। किसने? भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात किसने, ये इन है, किसने इन सिक्कों को सर्वप्रथम प्रारंभ करवाया? किसने इन सिक्कों को सर्वप्रथम प्रारंभ करवाया? तो गंगेय देव ने। किसने? गंगेय देव ने। ये कलचुरी राजवंश के ये क्या थे? एक शासक थे। उन्होंने ही क्या किया? प्रारंभ करवाया था। खतौली का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। खतौली का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? खतौली का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। राणा कुंभा नहीं, राणा सांगा याद रखिएगा। राणा कुंभा जो था वो भी एक शासक था इसी सिसोदिया वंश का। उसने क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। वो राणा कुंभा है, वो भी सिसोदिया वंश का है, ये भी सिसोदिया वंश का। ये क्या है? राणा सांगा। खतौली का युद्ध जिसने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में आप लोग मध्यकालीन भारत पढ़कर आएंगे, शुरुआत करेंगे। उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ के आएंगे आप? पहला, भारत पर अरबों का आक्रमण। दूसरा, महमूद गजनी। किसको पढ़कर आएंगे आप लोग? महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, यहाँ तक आप लोग पढ़ के आएंगे। आप लोग एटलीस्ट पढ़कर गुलाम वंश तक आप लोग पढ़ करके आएंगे। सल्तनत काल में स्टार्टिंग है ना गुलाम वंश की। खिलजी वंश नहीं पढ़ेंगे, गुलाम वंश तक आप लोग पढ़ करके आएंगे। वहाँ से आपको अगले 20-22 प्रश्न अगले चैप्टर में आपको मिलेंगे, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।